आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, डोमेन पेपर जिनका भी पॉलिटिकल साइंस है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। और हाँ देखिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए और थ्योरी वाला जो आपका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ उस पीडीएफ को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही ज़्यादा घुमाते हैं। जैसे 12वीं में क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं, आएंगे एक दो क्वेश्चन से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप ऑनर्स पेपर पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हो उसके लिए आपको जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिस टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी टाइप के ही क्वेश्चन आपको करने होंगे, क्योंकि इसी टाइप के ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना 99% हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। और एक इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आपको देना चाहता हूँ 1 तारीख से, ठीक है 1 मई से याद रखिएगा, 1 मई से आपका मैराथन क्लास स्टार्ट होगा। ठीक है, मैराथन क्लास कहने का मतलब है महा मैराथन वाले क्लास में 1-1 घंटे का वीडियो हो सकता है, 40 मिनट का वीडियो हो सकता है, सभी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चैनल से ज्वाइन रहना है। ठीक है, अभी मेरा थोड़ा सा तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, ख़राब है, जिस कारण से एक आध दो वीडियो मैं आपको बहुत ही मुश्किल से बना कर दे रहा हूँ। चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब सोवियत अर्थव्यवस्था क्या था, देखिए सोवियत अर्थव्यवस्था था, उसके बाद आपका यहाँ पर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका भी अर्थव्यवस्था था। दोनों के अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो डिफरेंस क्या था कि एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था का विचारधारा था, दूसरा था आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, यूएसए जो था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता था, जबकि यूएसएसआर जो था वो आपका साम्यवादी, ठीक है साम्यवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता था। तो दोनों में क्या डिफरेंस था, ये प्राइवेटेशन को बढ़ावा देता था और ये सरकारी व्यवस्था को। ठीक है, तो यही यहाँ पर क्वेश्चन है। चलिए हम लोग यहाँ पर कथन को देख लेते हैं। कथन है सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारी थी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, एकदम सही है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व नियंत्रण होना, तो जो भी उत्पादन होता था उसके साधनों पर राज्य का जो स्वामित्व या मालिक होता था या नियंत्रण होता था वो राज्य का नियंत्रण होना एकदम तय था। या जनता को आर्थिक आज़ादी थी, या फिर अर्थव्यवस्था के प्रत्येक पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो बताना है आपको यहाँ पर कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला का जो कथन है ना वो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये गलत था, ये एकदम नहीं था वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर। थोड़ा सा अगर मेरी आवाज़ लड़खड़ाहट अगर आपको लगे तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, बोल नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, इसका रीज़न ये चीज़ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक किसे माना जाता है। यानी पूंजीवादी मतलब जो अमेरिका हो गया वो पूंजीवादी, और साम्यवादी यूएसएसआर यानी रूस। तो इसका जो विभाजन हुआ इसके प्रतीक किसे माना जाता है विभाजन का, रूस को, अमेरिका को, बर्लिन की दीवार को, या भारत को। तो ऐसे क्वेश्चन घुमाए जाते हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था लेकिन आंसर नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बर्लिन की दीवार, है ना, यही था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गोरबाचेव की सुधार प्रणालियाँ है, ग्लासनोद या फिर पेरेस्ट्रोइका या फिर उस्क्रोनी या फिर ये सभी। तो देखिए जो गोरबाचेव थे उसका सुधार जो प्रणाली था यहाँ पर ये सारे हैं। ठीक है, यानी ये सारे थे, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। देखिए सोवियत संघ का विघटन हो गया था, उसके बाद शीत युद्ध का अंत हो गया था, आप सभी को पता है, क्योंकि कई गणराज्य मिलकर यूएसएसआर का निर्माण हुआ था। तो फिर सोवियत संघ का विघटन का परिणाम यहाँ पर कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, दूसरा स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल का जन्म, तीसरा विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव, या फिर मध्य पूर्व में संकट। तो बताना क्वेश्चन फोर्थ का उत्तर क्या होगा। तो फोर्थ का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य पूर्व में संकट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है। शॉक थेरेपी आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, शॉक थेरेपी क्या था मैंने थ्योरी में बता दिया, पूरे डिटेल से आप वहाँ पर पढ़ सकते हो, अच्छी तरीके से मैंने दे दिया पीडीएफ। आगे यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन, खाद्यान्न आयात, या फिर रूसी मुद्रा के मूल्यों में गिरावट, या फिर सुरक्षा परिषद का गठन, या फिर जर्जर अर्थव्यवस्था। तो शॉक थेरेपी का परिणाम नहीं है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सुरक्षा परिषद का गठन। बाकी ये सारे थे। ठीक है, शॉक थेरेपी कहने का मतलब है एक ऐसा व्यवस्था लाना चाह रहा था रूस में जिससे वहाँ पर साम्यवादी व्यवस्था से सीधा पूंजीवादी व्यवस्था की ओर अग्रसर हो। ठीक है, ऐसा कुछ था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ शॉक थेरेपी अपनाने से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, सोवियत यानी साम्यवादी शासन प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया था।
देखिए यहाँ पर पहला आपका 1915 में या फिर 1917 में या फिर 1913 में या फिर 1920 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1917 में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? सोवियत प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है ये आपको बताना है। पहला देखिए, राज्य एवं पार्टी की संस्था को विशेष महत्व देना, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध होना, या फिर उन्नत संचार एवं परिवहन प्रणाली का सुव्यवस्थित विकास होना, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सारे विशेषता थे, ठीक है, सोवियत संघ प्रणाली के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका सोवियत प्रणाली के प्रमुख दोष क्या थे? अभी मैंने विशेषता पढ़ा, अब यहाँ पर दोष समझते हैं। पहला ऑप्शन नौकरशाही का व्यापक प्रभाव, दूसरा आपका एक दल अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी यानी एक ही दल का वहाँ पर प्रभुत्व था, उसके अलावा कोई भी नहीं था। तीसरा प्रौद्योगिकी एवं बुनियादी ढांचे का पिछड़ापन, और यहाँ यानी प्रौद्योगिकी कहने का मतलब वहाँ पर विकास नहीं हो रहा था, फैक्ट्री वगैरह जो भी चीज़ है इस चीज़ में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, वही चीज़। तो यानी इसका उत्तर होगा इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यानी ये सारे यहाँ पर सोवियत संघ प्रणाली में दोष थे, यानी 8 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के आपका मिखाइल गोर्बाचेव किस दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, या फिर 1980 के दशक में, 1950 के दशक में। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को दशक वाला यहाँ पर जो डेट दिया रहता है ना दशक में, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। समझ लीजिए आज की डेट में कि ये दशक होता क्या है। अगर यहाँ पर 1960 के दशक के बारे में बात किया जाए, अगर लिखा रहे 1960 के दशक में, इसका तात्पर्य यह होता है कि 1960 से लेकर, ठीक है, 1960 से लेकर 10 साल, तो कितना हो जाएगा 1970 तक के बीच की बात हो रही है। समझ में आया ना, ये होता है यहाँ पर दशक का मायने। तो यहाँ पर आपको बताना है मिखाइल गोर्बाचेव किस दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बने थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के आपका वर्ष 1991 में गोर्बाचेव के विरुद्ध स्वरूप रूसी गणराज्य का आम चुनाव किसने जीता? वामे एनक्रुमा, जोसेफ ब्राज टिटो, या फिर बोरिस येल्त्सिन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बोरिस येल्त्सिन ने, ठीक है, सॉरी बोरिस येल्त्सिन ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका किस वर्ष 3 बड़े गणराज्यों रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा के साथ ही सोवियत संघ का अंत हो गया? तो किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। नवंबर 1990, या फिर दिसंबर 1991, या फिर जनवरी 1989, मार्च 1993। देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाया है। स्टूडेंट अगर एग्जामिनर हॉल में अगर बैठे रहे तो उस तनाव में, एग्ज़ाम के तनाव में ये क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। लेकिन कितना सिंपल है आप सोच सकते हो। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1991। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस अगर नहीं करे रहोगे तो फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे गणराज्य जो सोवियत संघ से स्वयं को अलग कर रहे थे, ऐसे गणराज्य जो सोवियत संघ के से क्या कर रहे थे, अपने आप को अलग कर रहे थे, उन्होंने किसका गठन किया? तो फिर बाद में वो किसका गठन किए थे ये आपको बताना है। स्वतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रकुल का गठन, स्वतंत्र राष्ट्रकुल गणराज्य की स्थापना, या फिर स्वतंत्र एक देश जो राजतंत्र से संबंधित हो, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए थ्योरी अगर आप पढ़े होंगे या एनसीईआरटी बुक अगर 12वीं में पढ़े होंगे तो आपको आंसर पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन है ना। वो लोग क्या कर रहे थे? स्वतंत्र राष्ट्रों का एक राष्ट्रकुल का गठन कर रहे थे सोवियत संघ से हटने के बाद, अलग करने के बाद स्वयं को। 13 नंबर आगे देखिए, 13 नंबर सोवियत संघ के विघटन के दौरान किस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? राष्ट्रीय दल पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, एकता दल पार्टी, या फिर नाजीवाद पार्टी? आप सभी को पता है 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यही ज़्यादा परेशान किए हुए था, यही पार्टी वहाँ पर हमेशा उठती थी, इसी का कायम था वहाँ पर। तो इसी को ना ही यहाँ पर क्या करेगा? प्रतिबंध लगाएगा जब उसका विघटन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राष्ट्र कौन बना? पहला ऑप्शन जर्मनी है, दूसरा आपका बेलारूस, तीसरा रूस, चौथा उज़्बेकिस्तान। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रूस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रथम दुनिया यानी पहली दुनिया का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था? सभी को पता है भाई, अमेरिका, ठीक है। यानी 15 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे टीचर का अलग अलग मत और अलग अलग आंसर होता है, तो आप लोग उसमें गड़बड़ाइएगा नहीं तो फिर बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है। पहली दुनिया जो थी वो अमेरिका थी, तो याद रखिएगा, नहीं तो फिर आप लोग आंसर गलत करके बैठ जाओगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? किस घटना को शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है? किस घटना के कारण ही शीत युद्ध का अंत हुआ, या फिर शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है? बर्लिन की दीवार,
या जर्मनी की मूर्ति, या केवल बी यानी जर्मनी की मूर्ति के बारे में, या फिर ये सारे? तो बताना क्या होगा 16 का उत्तर। तो 16 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे बड़ी जो यहाँ पर प्रतीक है वो बर्लिन की दीवार है, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि बर्लिन की दीवार जब बनी तो भाई वो इधर तुम इधर, समझ रहे हो ना, तो यही ना मेन प्रतीक है कि चलिए अब अंत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका? सोवियत प्रणाली का पूर्वी यूरोप या दूसरी दुनिया पर क्या प्रारंभिक प्रभाव पड़ा था? पहला ऑप्शन आपका, यूरोप के देश सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए, या फिर सोवियत संघ की दुनिया में स्थिति कमज़ोर हुई, या फिर समाजवादी संस्था की सोवियत संघ में शुरुआत आई, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है 17 का उत्तर क्या होगा। तो 17 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी यूरोप के देश सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? सोवियत पूर्ववर्ती राज्यों में किस देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा प्रदान किया गया? तो आपको बताना है सोवियत पूर्ववर्ती राज्यों में, ठीक है, किस देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा दिया गया, प्रदान कर दिया गया, या फिर उसे माना गया? तो यहाँ पर देखिए, पहला उज़्बेकिस्तान, या फिर किर्गिस्तान, या फिर रूस, या फिर ताजिकिस्तान। तो 18 का उत्तर क्या होगा? 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी रूस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? साम्यवादी शासन के पतन के बाद, अब साम्यवादी शासन कौन था? रूस था। तो उसके पतन के बाद वर्ष 1990 में कौन सी प्रक्रिया शुरू की गई? पहला ऑप्शन सलाहकार परिषद, शॉक थेरेपी, साम्यवाद प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। तो 19 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शॉक थेरेपी। समझ में आया ना? ये देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको इसको पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूंगा, आपके दिमाग में ये इसका आंसर खप जाएगा, बैठ जाएगा। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप लगभग 90%, यानी जब शॉक थेरेपी लागू किया गया था तो उस समय 90% जो उद्योग, फैक्ट्री वगैरह जो भी था, पहले क्या था, वो सरकारी था, यानी साम्यवादी में वो सरकार के अंडर में था। लेकिन बाद में जब शॉक थेरेपी लागू किया गया था उस समय ये 90% उद्योग क्या था, प्राइवेट हो गया था, यानी प्राइवेट के हाथों में चला गया था, निजी के हाथों में चला गया था, अथवा कंपनियों को बेच दिया गया। इसे इतिहास में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो भाई इसे गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। तो गैराज सेल के नाम से क्यों जाना जाता है, इसका रीज़न समझिए। क्योंकि उसमें जो भी कीमती सामानें होती है गैराज में, उसको एकदम औने पौने दामों में बेचा जाता है। अगर कोई 10 रुपये का सामान है तो उसे 2 रुपये में बेच दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गया था, कंपनियों में इतने ख़राब स्थिति हो गए थे कि जो भी वहाँ पर प्रोडक्ट्स थे, जो भी वहाँ पर सामान बनते थे, उसको बेचना मुश्किल था, जिस कारण से वहाँ पर औने पौने में दाम में बेच रहे थे, इसीलिए उसे गैराज सेल कहा जाता था। और अर्थव्यवस्था और चौपट हो गई थी शॉक थेरेपी के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। सोवियत संघ के विघटन के बाद ताजिकिस्तान कितने वर्ष तक गृह युद्ध में फंसा रहा? 12 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, या फिर 15 वर्ष? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 10 वर्ष तक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, संघर्ष एवं तनाव के प्रमुख कारण क्या थे? पहला देखिए यहाँ पर चेकोस्लोवाकिया एवं युगोस्लाविया का विभाजन, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए विशाल पेट्रोलियम संसाधन, या फिर चीन का प्रवेश, या फिर ये सारे? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ये सारे, ठीक है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं, अगर नहीं आया ना तब बताइएगा आप हमें कमेंट करके, ठीक है। जैसे यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन, मिलान करने वाले क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है, ये सारे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे। सुमेलित कीजिए यानी मिलान कीजिए। इधर किस चीज़ का सूची दिया हुआ है आप यहाँ पर देखिए, सोवियत संघ के प्रमुख नेता है। पहला है जैसे नेता यहाँ पर व्लादिमीर लेनिन है, दूसरा जोसेफ स्टालिन, तीसरा निकिता खुश्चेव, चौथा आपका मिखाइल गोर्बाचेव। और इधर क्या है, संबंधित तथ्य, आखिर ये तथ्य किस नेता से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सा अस्तित्व का सुझाव, दूसरा आपका बोल सेवक पार्टी का स्थापना, तीसरा आपका सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति, और आगे आपका खेती का बलपूर्वक समूहीकरण। तो आपको बताना है यहाँ पर कैसे, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। मिलान करना, आप यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ए के साथ आप दूसरा को मिलाओगे। तो यहाँ पर देखिए ए के साथ अगर हम दूसरा को मिलाएंगे, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या है, लेनिन है, ठीक है, लेनिन। तो लेनिन यहाँ पर क्या थे, बोल्शेविक पार्टी की संस्थापना किए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये आपका पहला का उत्तर होगा। दूसरा बी नंबर का उत्तर क्या होगा, 4th नंबर। और बी नंबर क्या है, जोसेफ स्टालिन। अब ये क्या थे, तो खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण किए थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर का पहला, सी नंबर क्या है, निकिता खुश्चेव। निकिता खुश्चेव यानी ये थे आपके पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सा अस्तित्व का सुझाव दिए थे।
आगे देखिए मिखाइल गोर्बाचेव, तो जो ऑप्शन बच गया वही होगा सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। ठीक है, इस तरीके से आपको दिमाग और खोपड़ी लगाकर आंसर देना होगा, तभी आप आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। और हाँ, दिमाग खोपड़ी अगर नहीं लगाना एग्जाम में तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके लगाइए, ताकि वहाँ पर डायरेक्ट आंसर दे पाओगे। अब देखिए यहाँ पर महातांडव वाला क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले। 24 नंबर, दिए गए कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट मतलब होता है यहाँ पर जो कथन दिया हुआ ना, यही कूट है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सही उत्तर का चयन करना, मतलब सही कथन बताना है कौन सा है। पहला देख लेते हैं, भारत में विदेशी मुद्रा की कमी के दौरान सोवियत संघ ने रुपए को मध्यम बनाकर व्यापार किया। दूसरा, भारत ने साम्यवादी देशों के साथ अच्छे संबंधों की स्थापना की। तीसरा, भारत एवं रूस देशों में मध्य वर्ष 2001 में सामरिक समझौते के रूप में 80 द्विपक्षीय अधिकार पत्रों पर हस्ताक्षर हुए थे। या फिर रूस के साथ भारत के अति घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए हैं, जिससे भारत को चीन के साथ संतुलन बनाने में मदद मिली। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सही है, चुन के बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन है, अब अचानक आपको आंसर नहीं मार देना, आप नीचे ऑप्शन को भी देख लीजिएगा, अलग अलग वैरायटीज़ के यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1, 2, 3, 4 ये सारे सही है, यानी सत्य है। तो यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर कूट कही गई है या फिर बोला जाए कथन कहा गया है, ये सारे सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ भी कथन दिया हुआ है। अच्छा, ये कथन वाले क्वेश्चन अगर आते हैं आपके एग्जाम में तो फिर वैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं आसानी से, तो उसको बनाने के लिए आपको जो मैं थ्योरी वाला आपको PDF दे रहा हूँ उसको पूरे तरीके से समझ के पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो 12वीं वाला NCERT बुक आपके पास है तो उसे भी लाइन बाय लाइन पढ़िए। ठीक है, आपको कहीं भी कोई भी आपको नहीं बता सकता कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या आपका कथन, वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध एवं द्विध्रुवीयता का अंत हो गया। दूसरा कथन है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना से आर्थिक तानाशाह बढ़ गई थी। तीसरा आपका, सोवियत प्रणाली से अभिप्राय समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन प्रणाली से है। ठीक है, चौथा आपका, बोल्शेविक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाजवादी सोवियत गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है यहाँ पर ऑप्शन देखिए और कौन सा सही है, कौन सा यहाँ पर सही होगा, A, B, C या फिर D। तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर A, यानी ये सारे कथन। अगर आप पढ़े हो NCERT बुक, आप सारे कथन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये सारे एकदम सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, यहाँ भी कूट है। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को देखकर इग्नोर ना करें, ना ही वीडियो को स्किप करें, ना ही आप अपने दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस लीजिए या फिर टेंशन लीजिए कि यार कैसे क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है। वाकई में ही हूबहू आपके एग्जाम में मैक्सिमम, मिनिमम नहीं मैक्सिमम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, पहला देख लीजिए यहाँ पर क्या है, जोसेफ स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में नेतृत्व किया। दूसरा, सोवियत संघ के समय समय पर भारत को सैन्य तकनीक प्रदान की है। तीसरा, सोवियत संघ के विघटन के लिए मिखाइल गोर्बाचेव को उत्तरदायी माना गया है। चौथा, सोवियत संघ ने शीत युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक नीतियों का विरोध किया था। तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ मिस्टेक तो होगा भाई, ऐसा बात नहीं है, मैंने ऑप्शन को पढ़ा। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर C, यानी 1, 2 और 3 ही सही है। तो 1, 2 और 3 देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको समझा कर बता रहा हूँ। एक ये है आपका, जोसेफ स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी थे। ठीक है, ये वाला। और 2 क्या आपका, सोवियत संघ समय समय पर भारत को सैन्य तकनीक प्रदान की है। और तीसरा, ये आपका सोवियत संघ के विघटन के लिए मिखाइल गोर्बाचेव को उत्तरदायी माना गया है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। 4 नंबर, सोवियत संघ ने शीत युद्ध के दौरान भारत की आर्थिक नीतियों का विरोध किया गया था। ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको आज की वीडियो में करवाए। ठीक है, जो भी नए व्यूअर है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत से मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, कमेंट नहीं करते बहुत सारे स्टूडेंट, तो कमेंट भी कीजिएगा वीडियो कैसा लगा आपको। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।